रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, जो पेजर एक्सप्लोजन हुआ है और जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में एक्सप्लोजन कराया गया है, दुनिया सरप्राइज्ड है और सकते में भी है और शॉकिंग भी है। तो ये जो पेजर है, ये मैसेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है और ये कहा जाता है कि साहब ये मैसेजिंग में इसमें कोडिंग है और इसको हैक नहीं किया जा सकता, इसकी सिक्योरिटी है। मगर उसके बाद भी लेबनान में करीब 4-5 हज़ार पेजर्स में एक के बाद एक एक्सप्लोजन हुए और विस्फोट हुए, जिससे बड़े पैमाने पर लेबनान में लोग घायल हुए और काफी लोगों की डेथ हुई। सवाल इस बात का है कि जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये पूरे दुनिया में हर घर में है और हर शख्स के हाथ में है। तो दुनिया को और दुनिया के लोगों को और खास तौर से हर मुल्क की सरकार को, गवर्नमेंट को इस बात पर गौर व फिक्र करना चाहिए और वक्त आ गया है कि हर मुल्क की जो गवर्नमेंट है और वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का, वो मिनिस्ट्री जो इस तरह की कंपनियों से खरीदारी करती है, जो कॉरपोरेट्स कंपनी है जो खरीदारी करती है, एक्सपोर्ट करती है, वो किस कंपनी से एक्सपोर्ट कर रही है, क्या दुश्मन की कंपनी से एक्सपोर्ट कर रही है या एक ऐसी कंपनी से एक्सपोर्ट कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो कि किसी दुश्मन कंट्री से सटा हुआ है, उससे मिला हुआ है। यह जो पेजर्स का ऑर्डर दिया गया वहां के ग्रुप के द्वारा, तो ये पेजर्स का ऑर्डर कहा गया कि साहब ताइवान की कंपनी से है, मगर ताइवान की कंपनी ने इससे इनकार कर दिया और यह कहा गया कि साहब ये हंगरी की कोई कंपनी है और उसने लोगों का गलत इस्तेमाल किया है। मगर हंगरी की कंपनी ने भी इस बात से इनकार किया है। और एक और थ्योरी आ रही है कि जिन लोगों ने ये एक्सप्लोजन कराया, उन्होंने, जो उनकी टीम थी, जो सीक्रेट एजेंट्स थे, उन्होंने एक फर्जी कंपनी बनाई, फर्जी अपनी कंपनी के बारे में बताकर कि वो इतनी एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, उन्होंने पेजर्स का ऑर्डर ले लिया और पेजर्स की डिलीवरी दे दिया। जो सोलर पैनल्स की बैटरी है उसमें भी विस्फोट हुआ, जो वॉकी टॉकी थी उसमें भी विस्फोट हुआ, वो भी एक्सप्लोड हुई। तो सवाल इस बात का है कि इससे दुनिया में जो लोग हैं, जो देश हैं, वो मुल्क हैं, सरकारें हैं या कंपनीज हैं या कॉरपोरेट्स के लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खरीदते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो इस बात की जांच पड़ताल करें कि किस कंपनी से खरीदा जा रहा है, इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या ये कंपनी या इस कंपनी के कर्मचारी या इस कंपनी के वर्कर्स किसी दुश्मन कंट्री के हाथों में खेल तो नहीं रहे हैं। और जो डिलीवरी दी जा रही है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की, ये डिलीवरी जो दी जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें बारूद फिट कर दिया गया हो। करोड़ों लोगों के हाथ में मोबाइल है और उसमें बैटरी लगी हुई है,
घर घर लोगों के ड्राइंग रूम में और बेडरूम में टीवी है। घर घर पे जो है, घर घर में लोगों के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, घड़ी है, पेन है, मोबाइल है, टीवी है, प्रेस है, सोलर पैनल्स हैं, बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है। और अगर इस तरह से टीवी में विस्फोट होने लगे, मोबाइल फोन में विस्फोट होने लगे, सोलर पैनल की बैटरी में विस्फोट होने लगे, तो ये सारी दुनिया के लिए, सारी मानवता के लिए, सारे लोगों की सिक्योरिटी को खतरा हो गया। लोगों में इस बात की दहशत है, इस बात की चर्चा है कि साहब किसी की जिंदगी सेफ नहीं है, किसी की जिंदगी की सिक्योरिटी नहीं है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि वो सारे देश और वो कॉरपोरेट्स, कंपनीज इस बात की सिक्योरिटी लें, इस बात की जांच करें, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रही हैं ये सही हैं या इसमें कुछ गड़बड़ी है, उसके बाद ये कंज्यूमर के पास पहुंचे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कभी भी कहीं भी किसी भी मुल्क में घटना घट सकती है और बड़े पैमाने पर उस मुल्क के जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, आवाम हैं, उनकी जान जा सकती है, वो घायल हो सकते हैं, कैजुअलिटीज हो सकती है। सवाल एक लेबनान का नहीं है, अब तो सारी दुनिया का है कि कोई भी कंपनी अगर इस तरह की डिलीवरी देती है तो कुछ भी हो सकता है।